तो मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में ना, तो पहला फंडामेंटल ये है, यू हैव टू ट्रस्ट। भगवान को मानते हैं आप लोग? अच्छा, डर के मानते हैं कि सच में मानते हैं? अच्छा, आप में से कोई ऐसा जो ना मानता हो, तो हम उसका भी बड़ा इज्जत करते हैं यार। देखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी गोवा में एक ट्रेनिंग सेशन कर रहा था, लीला में मेरा प्रोग्राम था, 200 लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो मेरा स्लाइड वहीं से शुरू हुआ, ट्रस्ट इन गॉड, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल ट्रस्ट इन गॉड। भगवान पे विश्वास रखना है यार। तो 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम नहीं मानते। देखो, लोकतंत्र का ही तो मजा है ना यार, कोई आदमी बात रख सकता है। 5 लोगों ने बोला हम नहीं मानते। बाकी के सब लोग बोले यार हम लोग बिलीव करते हैं ना। तो 5 लोग बोले हम नहीं मानते। तो मैंने कहा कैसे मानोगे यार, मतलब मैं मानता हूं तुम मानो। कह रहे हम नहीं मानते। प्रूफ कर दो, मान जाएंगे। मुझसे बोले आपने देखा कभी? मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर आप क्यों मानते हो? मैंने कहा मानने के लिए देखना थोड़ी जरूरी है। तो बोला फिर क्या जरूरी है? मैंने कहा कुछ चीजें सिग्नल देती हैं, बस कैच करने वाला आना चाहिए। भाई वो एफएम का, रेडियो का तो गाना बज रहा होता है ना, आपको ट्यून नहीं करेंगे तो नहीं सुनाई देगा, ट्यून कर लेंगे खटाक से गाना बजेगा। तो हमने कहा अपना चैनल हमने ट्यून कर रखा, तूने कर नहीं रखा। भाई गाना तो बज रहा है ना, 98.3 पे कोई गाना रन हो रहा है, बढ़िया रन हो रहा है, और तुमने 98.1 कर रखा है, तो गाना तुम्हारा इर्द गिर्द बज रहा है, लेकिन तुमको सुनेगा नहीं। तुम्हें सुनेगा तब जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को 98.3 पे ट्यून कर लो, तो सुनाई देने लगेगा ना। बोला हाँ ये तो बात ठीक है। मैंने कहा कुछ और समझाता हूं। तो कितने लोगों को नहीं मानते? तो 5 खड़े हो गए, भाई साहब हम तो बिल्कुल नहीं मानते। तो मैंने कहा देखो यहीं से शुरुआत करते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन की। तो पूछे फिर क्या करेंगे? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। अभी गया था मैं, 1.5 महीना पुरानी बात है। तो 200 के 200 लोग अपनी चेयर वेयर छोड़ के बाहर आए। तो लीला में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि वहां ग्रीनरी बहुत है। मैंने एक वीडियो भी शायद आप लोगों को भेजा था, है ना? कुछ कमबख्तों ने उसको FB पे उसमें डाल दिया, यूट्यूब पे। तो बाहर ले गया मैं उनको। तो मैंने कहा बाकी जो मानते हैं वो एक तरफ हो जाओ, और जो नहीं मानते वो। तो 5 लोग बड़े शान के साथ, हम तो नहीं मानते सर, एक तरफ हो। तो वहां पर क्या है, गोवा के अंदर ना सबसे खास बात है कि वहां पर नारियल के बहुत सारे पेड़ है, नारियल के बहुत सारे पेड़। तो मैंने उन 5 लोगों से, एक व्यक्ति से पूछा तुम कहाँ रहते हो? तो बोला सर हम मुंबई से आए हैं ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने, है ना। तो मैंने बोला मुंबई में तुम कहाँ रहते हो? 2 तरह से आदमी रहता है, या तो इंडिपेंडेंट घर होता है उसका, या फ्लैट सिस्टम में रहता है। तो बोला सर हम फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 4th फ्लोर पे रहते हैं। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? तो बोला हम बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते हैं। कैसे सवाल पूछ रहे हो, इससे क्या मतलब इसका? मैंने कहा समझाता हूँ, थोड़ा ठंड रख, मेरे को बुलाया है पैसे खर्च करके, पैसे वसूल कराऊंगा, रुक जा। तो मैंने बोला नहाते कैसे हो? बोला शावर ऑन करते हैं तो पानी आ जाता है। तो मैंने बोला पानी शावर में से आता है? बोला नहीं, पानी तो टैंकी में से आता है। तो मैंने कहा टैंकी में कैसे जाता है? बोला टैंकी में से नीचे से जाता है। तो मैंने कहा नीचे से कैसे जाता है? कह रहे पहले जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी है वो नीचे हमारा टैंक है एक सोसाइटी का, वहां पर आके स्टोर होता है, फिर ऊपर टैंक में जाता है। तो मैंने कहा ऊपर टैंक में जाता कैसे है? तो बोला मोटर लगी है, मोटर से जाता है ऊपर। हाँ, मैंने कहा वजह सुनना था मैंने तुम्हारे मुंह से। यानी 4 मंजिल 10 फीट पे लेंटर डलता है, तो यानी 4 मंजिल का मतलब 40 फीट पे भी पानी चढ़ाने के लिए तुमको किस चीज की जरूरत पड़ी? मोटर की पड़ी। अब मैंने कहा ये 4-5 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं ना, अब तुम 5 लोग जाओ और मोटर ढूंढो कि कहां से पानी नीचे से चलता है, और ऊपर जा जाके नारियल में इकट्ठा हो जाए। मोटर ढूंढ के लाओ। मोटर ढूंढो और मुझे लाके दो। ऐसी कौन सी मोटर लगी है जो पानी अपने आप नीचे से ऊपर ग्रेविटी को हराता है? ग्रेविटी तो अलाउ नहीं करती। ग्रेविटी तो कह रही है नीचे से चीज ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर से नीचे आ सकती। तो जमीन में ऐसी कौन सी मोटर लगी है जो पानी को नीचे? सब चुप हो गए। तो मैंने कहा चलो एक और बात समझो, तुम सुबह वॉक करते हो? बोला हाँ जी। दौड़ते हो? हाँ जी। पसीना निकलता है? बोले खूब निकलता है सर। मैंने कहा इसका मतलब बॉडी में पोर्स हैं, छेद हैं जिसमें से बाहर निकलता होगा? बोला बिल्कुल पोर्स हैं। मैंने कहा तुम नहाते भी होगे उसके बाद? कह रहे हाँ। मैंने कहा नहाते वक्त पानी अंदर जाता है? भाई आप 1 घंटा नहाओ, 4 घंटा नहाओ, 10 घंटे नहाओ, क्या पानी शरीर के अंदर जाएगा? बोला नहीं। मैंने कहा ऐसे कौन से पोर्स हैं जिसमें पानी अंदर से तो बाहर आता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाता? मैंने कहा गणित ढूंढो। मेरे को तो जवाब मिला नहीं।
तुम्हारे पास जवाब जिस दिन आ जाए मेरे पास आना। तुम अपनी एक पानी का कप लो, उसमें उंगली डाल दो, 4 घंटे डालो, पानी पिएगी ये उंगली पानी? और वॉक करो तो पसीना छोड़ेगा पानी अंदर से, मतलब पानी अंदर से बाहर आएगा बॉडी में, लेकिन साला बाहर से अंदर, उसके गणित ही नहीं समझ में आते हमको। आप कोई भी फल देखो, उस फल के चारों तरफ उसका छिलका होता है, छिलका रहता है कि नहीं रहता? अब छिलके के अंदर से रस कैसे चला जाता है मेरे को यह भी समझ में नहीं आता। संतरे का बाहर एक बड़ा सा छिलका है, उसके अंदर संतरे की वो लगी रहती है, क्या बोलते हैं आप उसको, है ना? और किसी आर्किटेक्ट ने तो क्या लगाई होंगी, इतने शानदार तरीके से लगी रहते हैं, कोई आड़ी टेढ़ी नहीं होती। तो मैंने कहा वो अंदर कैसे जाता है यार पानी, मेरे को समझ में नहीं आया। अब तुम छोड़ दो, मैंने कहा तुम अपने पड़ोस में किसी घर के आगे से निकलो तो तुम बोलते हो ना ये मेरे पड़ोसी का मकान है, किसी का नाम लेके बोलते हो कि ये मकान सुशील ने बनाया, बोलते कि नहीं बोलते? बोला हाँ हाँ ये मकान सुशील का है, आइडेंटिफाई हो जाता है। मैंने कहा मेरे घर के आगे से भी लोग निकलते होंगे तो ये बोलते होंगे ये मकान सोनू जी ने बनाया, ऐसा बोलते होंगे। मनदीप जी के घर के आगे से निकलते होंगे तो ये बोलते होंगे ये मकान मनदीप जी ने बनाया है। या आपके घर के आगे से निकलते होंगे तो बोलते होंगे ये मकान इसने बनाया है। तो ये सबने कुछ ना कुछ बनाया है। और मैंने कहा ये पहाड़, ये पर्वत, ये झरने, ये नाले, ये तेरे बाप ने बनाए? ये भी तो किसी ने सही। जब 100 गज का मकान अपने आप नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे बन जाएगी? कोई ना कोई तो बनाया होगा ना यार। एक 100 गज का मकान अपने आप बन सकता है क्या? और डस्ट पार्टिकल मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे 3 BHK बन गया एक दिन। हवा चली, बाथरूम बन गया, अपने आप नहीं बना, तूने किसी के बनाने से ही बनता है ना। मैंने कहा फिर समझ, 5 में से 3 इस तरफ आ गए, मैंने कहा अब 2 रह गए, है ना? कह रहे हम इनकी साइड हैं, अब बचे 2। मैंने कहा तुम रेगिस्तान से गुजरो, ऐसा सोचो कि तुम रेगिस्तान से गुजरे हो कहीं और वहां तुमको एक घड़ी मिल जाए पड़ी हुई, है ना? तो तुम कल्पना कर सकते हो कि अपने आप बन गई होगी। तो सपना आएगा तुमको कि डस्ट पार्टिकल मिलते रहे, हजारों साल से हवा चली, वातावरण परिवर्तन हुआ, सर्दी गर्मी धूप बरसात पड़ी, और एक दिन घड़ी बन गई अपने आप? नहीं। इसका मतलब कोई आदमी तुमसे पहले गुजरा है, उसके हाथ से सेम कहानी है। इतनी सी घड़ी, 100 रुपए की घड़ी अपने आप नहीं बन सकती। इतना बड़ा विस्तृत आकाश, इतना बड़ा विस्तृत आभा मंडल, ये अपने आप कैसे बना होगा यार? कोई ना कोई चला रहा है। हर देश का राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। मैंने बोला ठीक है, बोला हाँ ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बोला मोदी साहब चलाते हैं। रशिया का राष्ट्रपति बोला पुतिन साहब चलाते हैं। अमेरिका का बोला ट्रंप साहब चलाते हैं। पाकिस्तान का बोला इमरान खान साहब चलाते हैं। यानी हर देश को चलाने वाला कोई ना कोई है। तो मैंने कहा इस दुनिया को भी कोई ना कोई चला रहा होगा या अपने आप चल रही है? इसको भी कोई ना कोई चला रहा होगा यार। अब तुझे नहीं दिख रहा है, इसमें तेरी समस्या है ना। तो दोनों के दोनों इधर आ गए। बोला अब ठीक है, अंदर चलते हैं, बात हमको समझ में आ गई। मानते सब हैं, कोई खुशी में, कोई मजबूरी में, कोई हंसते हंसते। फट्टी में तो सब मानते हैं। देखो, मानते हैं कि नहीं मानते? फट्टी में तो सब मानते हैं ना कि प्रभु अब की बचा ले, बस इस बार निकाल दे, अगली बार से नहीं करूंगा ये कांड। फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, यू हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। कोई ना कोई है यार जो इन सबको चला रहा है ना। वो एक ही मिट्टी है यार, एक ही खाद है, एक ही पानी है। एक ही मिट्टी, एक ही खाद, एक ही पानी। गन्ना भी उगाती है, मिर्ची भी उगाती है। क्या गणित है यार। एक ही मिट्टी में एक ही पानी, एक ही खाद डलता है, गन्ना भी पैदा होता है मीठा, और मिर्च भी पैदा होती है साथ वाले बगल वाले खेत में, उसी में। कौन सा? अनार के दानों को साला कैसे आर्किटेक्ट ने लगाया होगा ना, जैसे एक एक आराम से कैसे लगाता हो, कौन लगाता होगा यार? तो कोई ना कोई बैठा है जो सब काम कर रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है सर, पहली मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आप सुबेरे उठें, थैंकफुल रहिए, बहुत कुछ दिया है आपको। 70-80% लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास आज भी खाने का इशू है। 60-70% लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोगों को आंखों से दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से अपंग हैं,
है ना। यू हैव टू बी थैंकफुल एवरी डे एवरी मॉर्निंग कि आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो यहाँ पर, अपन पैरों से चल कर आए हो, अपनी आंखों से आपको नजर आता है ना। यू हैव टू बी थैंकफुल एक्चुअली यार कि आपके साथ सब ठीक है यार, है ना।